तो 800 पिको फैरेड का एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया गया है 100 वोल्ट से। तो एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं C1 उसका कैपेसिटेंस है और वो 800 पिको फैरेड का है, ठीक है। इसको चार्ज किया गया है यानी V1, एक इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया है, ठीक है। फिर आगे बोला गया आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। चार्ज करने के बाद, इसको चार्ज करने के बाद क्या हुआ, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और उसके बाद कनेक्ट कर दी गई है दूसरी एक कैपेसिटर से। यही वाली बैटरी किससे कनेक्ट, सॉरी ये कैपेसिटर किससे कनेक्ट कर दिया गया। आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर। तो पहले ये कैपेसिटर था 800 पिकोफैरेड का, इसको कितनी बैटरी से चार्ज किया गया, 100 पिकोफैरेड की सॉरी 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। ये 800 पिकोफैरेड का लिखा हुआ है, इसे प्लस चार्ज आया होगा, माइनस 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 माइनस, इसे कुछ चार्ज आया होगा इसकी वजह से। जब ये पूरा चार्ज हो गया है तो इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी को। अब ये चार्ज जो मान लेते हैं Q1 चार्ज आ गया इससे। अब ये चार्ज कैपेसिटर जो 800 पिकोफैरेड का है, इसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया जो अनचार्ज है, ऑब्वियसली अनचार्ज है वो दूसरा वाला। तो ये वाला जो कैपेसिटर है दूसरे वाले कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया गया इस तरीके से, ठीक है। जब तक कुछ बोला ना जाए कि कैसे ज्वाइन किया तो पैरेलल ही माना जाता है कि ऐसे ही ज्वाइन किया गया, ठीक है। अब इस पे ये C1 है यानी कि 800 पिकोफैरेड का, ठीक है। इस पे और ये कितना है, ये भी 800 पिकोफैरेड का है। हमें बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इन दोनों की वजह से वो कितनी स्टोर्ड हुई होगी, ये हमें बताना है। तो बताओ कैसे करेंगे, ये प्लस चार्ज प्लस प्लस आ गया होगा, माइनस 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 माइनस। जब इसको कनेक्ट करेंगे इस दूसरे वाले से तो चार्ज क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। जब भाई ये 100 वोल्ट से मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उसके बाद एक अनचार्ज कैपेसिटर से जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इसका चार्ज किससे, इसका चार्ज कहाँ फ्लो होने लगेगा, इस वाले कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने लगेगा बिकॉज ये तो चार्ज हो चुका है और इस वाले चार्ज को मैंने बैटरी हटा के इस वाले चार्ज को एक अनचार्ज से कनेक्ट कर दिया। तो इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो पोटेंशियल है, तो हाई से लो चार्ज फ्लो होने लगेगा। कहने का मतलब ये इसको चार्ज करने लगेगा या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने लगेगा। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो कॉमन पोटेंशियल भी अचीव होता है इसका, और इसका पोटेंशियल कब तक फ्लो होता रहेगा, चार्ज ऊपर से नीचे कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यही तो होता है फॉर्मूला। टोटल चार्ज सिस्टम का तो वही रहेगा। टोटल चार्ज मान लेते हैं इस पे कितना चार्ज आ गया, Q1 डैश आ गया। जब इनिशियल चार्ज देखो, इनिशियल देखा जाता है, यहाँ पे इनिशियली टोटल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2, यानी इस पे जो चार्ज प्लस इस पे जो चार्ज, अलग अलग जो चार्ज था, ठीक है। चार्ज टोटल चार्ज तो वही रहेगा ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। इसको Q1 को क्या लिख सकते हैं, C1 V1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, C2 V2। ये मान लेते हैं V1 है। तो इनिशियल वोल्टेज हमने इस वाले कैपेसिटर को कनेक्ट किया था तो वो V1 है मान लेते हैं। अच्छा, सेकंड वाला जो कैपेसिटर था वो तो किसी से कनेक्ट नहीं हुआ था, यानी कि V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो C1 की वैल्यू कितनी है, 800 पिकोफैरेड, यानी 800 10 की पावर -12। V1 की वैल्यू कितनी है, 100, प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 800 पिकोफैरेड, और V2 की वैल्यू बताओ कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2। V2 0, बिकॉज इस वाले कैपेसिटर को कनेक्ट ही नहीं कर रखा है ना किसी से, वो तो मैंने चार्ज कैपेसिटर से बाद में कनेक्ट कर दिया। लेकिन हमने क्या किया, उससे थोड़ी कनेक्ट किया था, इनिशियल जो है हमने V2 कुछ था ही नहीं, V2 है ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रखा है। अच्छा, C1 की वैल्यू कितनी है, 800 प्लस 800, C1 की भी वही है, C2 की वैल्यू भी वही है। C1 की वैल्यू 800 10 -12 प्लस 800 इंटू 10 -12। इसको सॉल्व करके बताओ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। ये आएगी 50 वोल्ट, सॉल्व करके देख लेना, 50 वोल्ट आएगी।
कहने का ये मतलब है कि हमने कॉमन जो आपका कनेक्शन जो है, जो कॉमन पोटेंशियल अचीव किया होगा दोनों कैपेसिटर ने, वो 50 वोल्ट का है। अब मुझे ये बताओ, एनर्जी में पता करनी है, एनर्जी और फाइनल फाइनल जब कंबाइन कर दिया हमने तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 बी स्क्वायर, यही तो होगी, हाफ CV स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो अब कंबाइन हो गए हैं दोनों, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। आफ्टर कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये पहले वाला नहीं है। तो हाफ ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 800 पिको फेरेड, यानी 810⁻12। तो V कितना है, 50 इंटू 50। तो सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कुछ आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला पार्ट देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि a 900 picofarad capacitor is charged by a 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? ये एक 900 picofarad का एक कैपेसिटर है जो कि 100 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया है। तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, तो U मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। जब तुम्हें कैपेसिटर और वोल्टेज दिए होते हैं या फिर पोटेंशियल दिया होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 माइक्रोफेरेड है, सॉरी पिकोफेरेड, 10⁻⁻12। और बी कितना दे रखा है, 100 इंटू 100। तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो सॉल्व करके वैल्यू बताओ। आंसर कुछ आ रहा है 4.5 10⁻⁻6 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट तो बड़ा सिंपल है। फिर बोला गया है, इतना समझ में आ गया। सिंपल सा, पहले पार्ट में तो सिंपल फॉर्मूला यूज करना था। सेकेंड पार्ट देखते हैं। बोला गया है कि द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफेरेड। वही पिछली बार की तरह, एक वहां पे 800 पिकोफेरेड का था, यहाँ पे 900 पिकोफेरेड का है। तो बताओ क्या हो जाएगा। कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं सिंपल सा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज द कॉमन पोटेंशियल। यहाँ पे V1 लिख देता हूँ मैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ सॉरी टोटल चार्ज अपॉन टोटल चार्ज कितना होता है, C1V1 प्लस C2V2। अगर 3 कैपेसिटर दे दिए हैं तो 3 लिख दोगे, C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3। ठीक है, अपॉन टोटल कैपेसिटेंस दैट इज C1 प्लस C2। वही अगर 3 होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है, 900 पिकोफेरेड दैनिक 10⁻⁻12। V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। इनिशियल जो पोटेंशियल था C1 को जिससे चार्ज किया गया था वो 100 वोल्ट था। C2 की वैल्यू 900 दे रखी है, 10⁻⁻12। V2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। यहाँ पे भी कोई सेकंड जो कैपेसिटर कनेक्ट थोड़ी ना किसी से, किसी बैटरी से थोड़ी ना कनेक्ट है। वो तो मैंने फर्स्ट वाले चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज बैटरी कनेक्ट ही नहीं हुई थी C2 से कुछ। C1 की वैल्यू क्या है, वही 900 10⁻12 प्लस 900 10⁻⁻12। ये कितना आ जाएगा, ये भी 50 वोल्ट आ जाना चाहिए। यही 50 से आधा आधा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात हो। तो इतना समझ में आ गया। फिर हमें वही करना है, बोला गया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब दो जो कैपेसिटर है, जिसको मैंने जोड़ा है इस तरीके से, C1 और C2। इस सिस्टम का जो ये 900 पिकोफैरेड का है, दोनों 900 पिकोफैरेड के हैं। इस सिस्टम का कितना वो हो जाएगा एनर्जी, तो यूएफ मान लेते हैं इसको, हाफ C1 प्लस C2 बी स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 900 10⁻12। बी है, बी यहाँ पे कितना है, 50 है, 50 का स्क्वायर कर दो। इसकी वैल्यू बताओ सॉल्व करके कितनी आएगी। आंसर कुछ आ रहा है तुम्हारा 2.25 10⁻⁻6 जूल। चेक करो यही आ रहा है कि नहीं।
तो देखो जरा गौर से देखो यहाँ पे कि बैटरी जो आपका जो चार्जिंग सोर्स है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, ये हमें नहीं दे रखा है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर दे रखा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इससे सीरीज में होगी। तो अगर मैं मान लूं इस पे, देखो गिवन क्या है, इस पे एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड वो ई है, ठीक है। अगर इससे मान लेता हूँ पोटेंशियल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वी वन मान लेते हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या मान लेते हैं, वी वन, ठीक। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या रहेगा, वी वन ही रहेगा कि नहीं रहेगा, पहला पार्ट, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ और होगा, वी टू मान लेता हूँ भाई। ये तो इसके सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, चेंज हो जाता है, पैरेलल में सेम रहता है, यानी इसके क्रॉस और इसके साथ सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। एनर्जी अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो डिपेंड करता है कैपेसिटर्स की वैल्यू पे। अब देखते हैं, चलो हमें बताओ इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई दे रखी है, ई की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ सी और वी, फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 माइक्रोफेरेड। मैं इसकी इस कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी उसी की बात करेंगे, पहला पार्ट कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, पहले पार्ट में 12 माइक्रोफेरेड पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो हाफ सी वी स्क्वायर, यानी एनर्जी इससे जो स्टोर है वो देख लेते हैं पहले। इसमें एनर्जी है हाफ 6 × 10⁻⁶ माइक्रो है ना, इंटू वी वन। वी वन की वैल्यू भी मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं दे रखा है, बस ई दे रखा है, ये कि एनर्जी इसमें ई स्टोर्ड है। तो यहाँ से वी वन की वैल्यू भाई बताओ कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, वी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2E/6 × 10⁻⁶ हो जाएगी कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगी 1/3, यानी E/3 × 10⁻⁶, ये वी वन स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक। अब आते हैं इस वाले पे, एनर्जी ऑफ 12 माइक्रोफेरेड, एनर्जी ऑफ 12 माइक्रोफेरेड, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। इसका भी वही फॉर्मूला रहेगा, हाफ सी टू ना बोल के सीधे कैपेसिटर की वैल्यू रख देता हूँ, हाफ 12 × 10⁻⁶, और पोटेंशियल तो वही रहेगा ना, वी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ये ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से, तो हाफ 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, द वैल्यू ऑफ वी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, E/3 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, बचेगा क्या 2E। दैट मीन्स पहला पार्ट सॉल्व हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज 2E। पहला पार्ट समझ में आ गया, किसी को डाउट है पहले पार्ट पे, क्लियर है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और है बड़ा इजी। फिर बोला गया है कि 3 माइक्रोफैरेड पे बताओ, अब बताओ 3 माइक्रोफैरेड पे क्या करूं, कैसे करूं। अगर मैं फॉर्मूला रखता हूँ हाफ सी वी टू स्क्वायर, तो फंसेगा क्या, सी तो पता है, वी टू नहीं पता है, तो एनर्जी कहाँ पता कर लोगे, किसी तरीके से वी टू और वी वन में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लूंगा, तो बात बन सकती है। हाँ, कॉमन लिंक देखो, मुझे बताओ एक बार, अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाल लूं, ठीक है, इन दोनों का जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा, या फिर ये दोनों जो कंबाइंड चार्ज स्टोर करेंगे, वो चार्ज की वैल्यू इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर्ड है उसके बराबर होगी कि नहीं। देखो अगर जैसे क्यू चार्ज आया, इस बैटरी ने क्यू चार्ज किया, अब देखो क्यू चार्ज किसमें डिवाइड हो जाएगा, Q1 और Q2 में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, आप देखो इस वाले पोर्शन में। फिर ये चार्ज होने के बाद कंबाइन होके, भाई क्यू की वैल्यू क्या है, Q1 + Q2, चार्ज आया, डिवाइड हो गया, ब्रांचेस आ गई ना। अब यहाँ पे जाके फिर चार्ज कंबाइंड हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, क्यू आएगा। कहने का ये मतलब है, इन दोनों का अगर मैं कंबाइंड कैपेसिटेंस निकाल दूं, और उस कैपेसिटेंस का जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगी, वो उस पे जो चार्ज होल्ड होगा, वो इस वाले कैपेसिटर यानी 3 माइक्रोफैरेड पे चार्ज जो है उसके बराबर होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चार्ज, पहले इफेक्टिव कैपेसिटर निकाल लेता हूँ, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ
6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू, सीधे जोड़ दो उनको, ऐड कर दो, 6 प्लस 12 यानी कि 18 माइक्रोफेरेड हो जाएगा इनका कंबाइंड। अब इस कंबाइंड पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज ऑन 18 माइक्रोफेरेड, 18 माइक्रोफेरेड की बात कर रहे हैं इन दोनों के कंबाइंड की, यानी कि ये अलग अगर सर्किट बनाऊं मैं तो सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा। इसका जो रीड्रॉ करूं सर्किट को तो कैसा बन जाएगा, इस तरीके से। ये हो गया अब 18 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये सर्किट जो है वो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब इस पे जो चार्ज है वही इस पे चार्ज होगा, इस पे चार्ज कितना है जो भी निकलेगा और वही इसके बराबर होगा। हाँ वेरी गुड, सही है। चार्ज ऑन 18 माइक्रोफेरेड कितना हो जाएगा वैल्यू, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 18 माइक्रोफेरेड, फॉर्मूले की फॉर्म में बताओ कितना क्या हो जाएगा। चार्ज के फॉर्मूले क्या होता है, सीवी होता है, चार्ज के फॉर्मूले क्या होता है, सीवी। सीवी की सी क्या है इसका, 18 माइक्रोफेरेड, या एटलीस्ट 18 इंटू 10⁻⁶। 18 माइक्रोफेरेड है ना, तो चार्ज की कैपेसिटर की वैल्यू रखी मैंने, और मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा भाई, V1 होगा। जो इस पे कैपेसिटेंस है तो जो सॉरी इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही कंबाइंड पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनके इफेक्टिव पे भी तो V1 ही रहेगा। जैसे सीरीज में क्या है, सीरीज में अगर कोई चीज है तो बराबर बराबर सबसे सेम चार्ज होता है, और जब कंबाइन करते हैं तो उससे भी वही चार्ज होता है। पैरेलल में क्या चीज होती है, जो 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 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, वही कंबाइंड में भी होगा, ये चीज याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे Q चार्ज होगा, V1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पे Q चार्ज होगा, V2 पोटेंशियल डिफरेंस होगा, V1 प्लस V2 इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ रहे हो ना, ये बात समझ में आएगी नहीं। दैट मीन्स चार्ज ऑन 18 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या है, V1, ठीक है, V1। अच्छा यही चार्ज इसके बराबर होगा, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड की बात करते हैं। 3 माइक्रोफेरेड में कितना चार्ज होगा, कैपेसिटेंस यानी 3 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V2, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई V2। अब V2 जो है, अब V2 क्या है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये चार्ज और ये चार्ज बराबर होंगे कि नहीं, यहाँ पे 18 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, कि मैं डिटेल में से लिख रहा हूँ जो समझ जाओ, वरना तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। 18 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज, तो क्या होगा, चार्ज विल बी सेम, चार्ज विल बी सेम, यानी कि ये चार्ज मस्ट बी इक्वल टू दिस चार्ज, मस्ट बी इक्वल टू दिस चार्ज, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ इंटू V1 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई V2। यहाँ से V1 और V2 में क्या रिलेशन आएगा बताओ, 6 V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, यहाँ से जो आपके वैल्यू आएगी V2 इज इक्वल टू 6 V1। अब तो बड़ा काम आसान हो गया, 6 V1 इक्वल टू V2, अब तो काम आसान हो गया। फॉर्मूला क्या है भाई, अब इसका मुझे वो पता करना ना, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑन 3 माइक्रोफेरेड, एनर्जी ऑन 3 माइक्रोफेरेड हाफ सी, जो भी इसकी कैपेसिटेंस है यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड मल्टीप्लाई बाई V2 का होल स्क्वायर, तो हाफ 3 इंटू 10⁻⁶। V2 की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, V2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, इसका होल स्क्वायर। V2 की जगह भाई V2 की वैल्यू 6 V1 है ना, तो वैल्यू रख दो, तो 6 V1 का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू 3 10⁻⁶, 36 V1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, 18, तो 3 इंटू 10⁻⁶ और मल्टीप्लाई बाई 18, V1 स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, E/3 इंटू 10⁻⁶। तो V1 स्क्वायर की वैल्यू देखिए फर्स्ट इक्वेशन से,
E अपॉन C इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो, बचेगा क्या 18E। आंसर इज 18E, आंसर विल बी 18E आ गया। यानी चार्ज या फिर एनर्जी ऑन द C माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 18E। सेकेंड पार्ट समझ में आ गया। अब थर्ड पार्ट बोला गया है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। हमने कल बताया था कि एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की वो क्या होती है, एडिटिव होती है। क्या होती है, एडिटिव। यानी कि चाहे सीरीज में लगे हो चाहे पैरेलल में लगे हो, आपको क्या करना है, सिंपल से इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी को ऐड करना है। यानी इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी। इसकी एनर्जी कितनी है 6 माइक्रोफैरड की, ई। इसकी कितनी है 12 माइक्रोफैरड की, 2E। और इसकी कितनी है 18E। ओके, तो नेट एनर्जी कितनी होगी 21E। ये आपकी नेट एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की कंबाइंड एनर्जी। कल मैंने ये बात बताई थी कि एडिटिव होती है एनर्जी। याद रखना कि पैरेलल है, सीरीज में, उसे जेनेटिव में नहीं पढ़ना आपको। सिंपल से कंपोनेंट जो है, तीन तीन कैपेसिटर है, तो तीनों की इंडिविजुअल जो आपकी होल्डिंग जो एनर्जी है स्टोर्ड, उसको ऐड कर दो, वही टोटल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।